प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ आपका आशीष सर एक नई वर्कशीट G13 को लेकर, जो कि हिंदी की जेनेरिक वर्कशीट है और ये 7th और 8th दोनों यानी कि 7वीं और 8वीं क्लास के बच्चों के लिए 20 जुलाई की, यानी कि इस वर्कशीट को आप अपनी जेनेरिक वाली कॉपी में करेंगे। एक जेनेरिक कॉपी बना लीजिए सामान्य, और जो भी आपकी जेनेरिक वर्कशीट आती है आप उसी सामान्य वाली कॉपी में उसे करेंगे। तो फटाफट से जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी क्लास ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपको पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो किसानों को लेकर, खेती को लेकर, अन्न को लेकर के, और किस तरीके से हमें अन्न मिलता है, और अगर इसमें बारिश हो या ना हो तो इस बारिश का क्या रोल है। तो चलिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है। जितने भी जीव हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कीड़े मकोड़े हों, सभी को भोजन की ज़रूरत होती है। सभी खाना खाते हैं, आप भी खाना खाते हैं, हम भी खाना खाते हैं, और आपने देखा होगा शेर, बकरी, भेड़, चूहा सभी खाना खाते हैं। अधिकांश भोज्य पदार्थ यानी कि खाने वाली चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? कृषि से, बागवानी से, पशुपालन से। ठीक है, तो जो भी खाने की चीज़ें हैं वो कहाँ से मिलती है हमें? या तो हम कृषि करते हैं या हम बगीचा लगाते हैं। आपने देखा कई सारे लोग छतों में भी बगीचे बनाते हैं, काफ़ी सारे लोग गमलों में भी उपजाते हैं, यानी कि उसमें मिर्ची लगा देंगे, और कुछ पशुपालन भी लोग करते हैं, है ना। भोजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए हमें अन्न तथा अन्य कृषि उत्पादकों की आवश्यकता होती है। जब हम भोजन की आवश्यकता को पूरी करते हैं तो हमें क्या चाहिए? अन्न चाहिए, खाना चाहिए। रोटी, सब्जी, दाल, चावल, मसाले, ये सारी चीज़ें चाहिए, सब्जी चाहिए होती है ना। तो उसमें काफ़ी सारे कृषि उत्पादक आ जाते हैं। ये पदार्थ किसान खेती करके प्रदान करता है, और किसान क्या करता है? खेती करता है, उसमें अन्न उपजाता है और वो फिर हम तक पहुंचता है। सोचिए अगर किसान ना हो तो हमारा जीवन कैसा होगा? हम भूखे मर जाएंगे, हमें खाने को नहीं मिलेगा, इंसान का प्यासा हो जाएगा, वो इंसान को खाने दौड़ेगा। तो किसानों का बड़ा रोल होता है। भारत की अधिकांश जनता की मुख्य आय का साधन कृषि है। हमारे इंडिया में मैक्सिमम लोग किसानी करते हैं, खेती करते हैं। आप अपने गांव में देखिए, अगर आप उत्तराखंड के हैं तो वहाँ पे किसानी होती है, अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो वहाँ पर खेती होती है, अगर आप पंजाब में चले जाइए तो मैक्सिमम लोग खेती करते हैं, किसानी करते हैं। तो जो भी इनकम होती है वो किसानी से। भारत में कृषि उत्पादन मानसून पर निर्भर करता है। अब आप देखो, अपने पूरे खेत में गेहूं बो दिए, धान बो दिए, सब्जी बो दी, लेकिन अगर बारिश ना हो, अगर मानसून ना आए तो वो सारा फसल जो है, पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। यानी कि और अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तब भी खेत नुकसान हो जाता है, फसल खराब हो जाती है। हम सभी लोगों को किसानों का सम्मान करना चाहिए। जो किसान लोग हैं, जो फार्मर लोग हैं, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आजकल आप देख रहे होंगे कि किसान आंदोलन चल रहा है ना। तो दिल्ली बॉर्डर पे किसान आंदोलन चल रहा है, तो हमें किसानों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये किसान ना हो तो इंसान भूखा मर जाए। जहाँ तक हो सके उनकी सहायता करनी चाहिए। जहाँ जहाँ भी आपको किसान नज़र आए उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और हमें खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जितना हमें ज़रूरत हो उतना ही खाना लें, उतना ही खाएं। शादी पार्टियों में हो या स्कूलों में मिड डे मील मिलता, बच्चे बहुत सारा ले लेते हैं और जितना खाना उतना खाने के बाद बाकी गिरा देते हैं। तो आज के बाद से आपको खाना गिराना नहीं है, बल्कि खाने की रिस्पेक्ट और बनाने वाले की रिस्पेक्ट और उसे उपजाने यानी कि किसानों की रिस्पेक्ट करनी है। तो चलिए, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है, इन्हें हम यहाँ से इनके आंसर करते हैं। और आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर दे रखे हैं, इन पिक्चर को आपको पहचान करनी है। अब यहाँ पे आप देखें 1, 2, 3 और 4 पिक्चर हैं। अब यहाँ पर 4 चीज़ें आपको लिखी हैं।
निम्नलिखित चित्रों को देखकर संबंधित अनाज का नाम लिखना है। अनाज का नाम, तो ये क्या है, क्या दिख रहा है आपको? थोड़ा सा मैं और इसे जूम कर देता हूँ ताकि और आपको क्लियर नज़र आए। तो प्यारे बच्चों, ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है? मक्का। ठीक है, यहाँ पे लिख दोगे आप मक्का। तो नीचे बॉक्स बना रखा आपके लिए, यहाँ पर लिखोगे मक्का। ठीक है, दूसरी पिक्चर है ये वाली। अब ये पिक्चर आपकी किसकी है ये? तो यहाँ पर ये कुछ बाली लगी हुई है, तो ये किसकी बाली है? यहाँ पे लिखोगे बाजरा। ठीक है, ये है बाजरा। आगे बढ़ते हैं, तीसरी पिक्चर, और ये आपने देखे होंगे, पहचाने होंगे, पूजा में भी यूज होते हैं। तो ये हैं आपके जौ। ठीक है, और अगला, ये तो आपने बहुत इसकी सब्जी खाई होगी दाल में, और आपने भिगो के भी खाए होंगे। तो ये हैं आपके चने, तो इसे लिखोगे चना। ठीक है, तो पहली पिक्चर आपकी मक्का, दूसरी है बाजरा, तीसरी है जौ, और चौथी है चना। इस तरीके से आपका पहला सवाल कंप्लीट होता है। तो अगला सवाल है, हमें अन्न का आदर करना चाहिए क्यों? अन्न का आदर हमें क्यों करना चाहिए? तो प्यारे बच्चों, अन्न हमारे लिए जीवनदायी है, यानी कि अगर अन्न न हो तो हर एक जीव प्राणी भूखा मर जाए। हमें अन्न का आदर करना चाहिए क्योंकि उस अन्न को उपजाने में किसानों की मेहनत के साथ साथ खून पसीना लगता है। इस अन्न को उपजाने में किसान बहुत मेहनत करते हैं। आपके गांव में भी खेती करते होंगे, तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आप किस जगह के हैं और आपके वहां पर किसानी किस तरह की खेती होती है। जिंदा रहने के लिए हमें अन्न की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें भोजन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ये आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि हमें अन्न का आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसको उपजाने में बहुत सारे लोग अपनी मेहनत लगाते हैं, खून पसीना एक करते हैं। और अगला सवाल है, कृषि में बारिश का महत्व होता है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। बारिश आपको मैंने एक्सप्लेन किया था वर्कशीट, क्यों बारिश की इतनी वैल्यू होती है। तो देखो, संपूर्ण कृषि या खेती बारिश पर ही निर्भर होती है। अगर फसल से समय से फसल को बारिश मिलती रहे तो फसल बहुत अच्छी हो जाती है। इसके विपरीत अगर समय से बारिश ना हो तो किसानों की पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है और हमें वही अन्न दुगने और तिगुने दामों में मिलता है। तो सब्जी या अनाज क्यों महंगा होता है? क्योंकि कहीं बारिश नहीं होती समय से और वो जो फसल है वो नष्ट हो जाती है, तो वही अनाज हमें महंगा मिलने लग जाता है। अगला सवाल है, क्या हम शहरों में भी खेती कर सकते हैं? कैसे, लिखिए। तो इसका आंसर देखो, शहरों में यानी कि गांव में तो खेती करते हैं लोग, क्या शहरों में भी कर सकते हैं? जी हाँ, हम शहरों में ही नहीं बल्कि हर जगह खेती कर सकते हैं। पहली लाइन आप ये जोड़ोगे और उसके बाद आप इस आंसर को कंप्लीट खुद करोगे कि जैसे लोग अपने घरों के छतों में गमलों में भी खेती करते हैं और शहरों में भी कुछ ऐसे प्लॉट होते हैं जो खाली होते हैं, वहाँ पर भी आप सब्जी उगा सकते हैं, मिर्ची उगा सकते हैं, धनिया पुदीना और काफ़ी चीज़ें उगा सकते हैं। साथ ही काफ़ी सारे शहरों में मैक्सिमम जगह जो है प्लॉट खाली होते हैं, काफ़ी जगह खेत भी मिलते हैं। तो संगम विहार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफ़ी इलाका है जो कि खाली पड़ा है और उसमें खेती हमारी हो सकती है। आप किस जगह रहते हैं और आपके यहाँ पर क्या प्लॉट खाली हैं, आप किस तरह से अपने खेती करते हैं, सब्जी उगाते हैं आपके घरों में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके शेयर करें अपने बाकी दोस्तों को। धन्यवाद।